तो गाइस अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसमें हमने दे रखा है कि सपोज दैट 4 persons एंटर अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि 4 persons एंटर अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में एंटर करते हैं, ठीक है। देयर आर 7 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड फ्लोर, यानी कि टोटल फ्लोर्स हमारे पास कितने हैं, 7 फ्लोर्स। And each person independently chooses her exit floor as one of these 7 floors, यानी कि इन 7 फ्लोर्स में से जो 4 पर्सन है हमारे पास, वो अपना अपना फ्लोर इंडिपेंडेंटली चूज कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से एग्जिटिंग फ्लोर है वो इन 7 फ्लोर में से चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इफ ईच ऑफ देम चूजेस द टॉप मोस्ट फ्लोर विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी 7th फ्लोर। 7th फ्लोर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर्स विद एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, और बाकी जो बचे 6 फ्लोर्स हैं, टोटल बचे कितने, 6 फ्लोर्स, उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल, विच इज पी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग फ्लोर्स कितनी है, पी, ठीक है। अब हमसे पूछा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ऑफ देम एग्जिट एट द सेम फ्लोर, दैट प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ऑफ देम एग्जिट एट द सेम फ्लोर। ये एक अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन किया है कि नो टू ऑफ देम एग्जिट एट द सेम फ्लोर। इससे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा अननोन है रिमेनिंग फ्लोर से एग्जिट करने की प्रोबेबिलिटी पी, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं पहले। तो ये हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम 7th फ्लोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम रिमेनिंग 6 फ्लोर्स कितना होगा, 1। टोटल कितना होगा, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। इसकी कितना हो जाएगा, 6 into p equals to 1, which is 6p equals to 2/3, p equals to 2/18, which is 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स, यानी कि बाकी जो 6 फ्लोर्स हैं उनसे एग्जिट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 1/9। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दैट नो टू ऑफ देम एग्जिट एट द सेम फ्लोर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 पर्सन सेम फ्लोर से एग्जिट नहीं करनी चाहिए, 2 पर्सन सेम फ्लोर से एग्जिट नहीं करनी चाहिए, विच इज सिमिलर, विच इज सेम एज कि दैट नॉट मोर देन 1, यानी कि मोर देन 1 पर्सन कांट एग्जिट फ्रॉम द सेम फ्लोर, यानी कि मोर देन 1 पर्सन कांट एग्जिट फ्रॉम सेम फ्लोर, यानी कि एक से ज्यादा पर्सन सेम फ्लोर से एग्जिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सेम वही है कि एक से ज्यादा पर्सन सेम फ्लोर से एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सारे पर्सन, सारे जो 4 पर्सन है वो अलग अलग फ्लोर से एग्जिट करने हैं, ठीक है। यानी कि ऑल पर्सन्स आर एग्जिटिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स, यानी कि सब लोग अलग अलग फ्लोर से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हमें देखा जाए तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी इसी चीज की कि सारे पर्सन जो है वो अलग अलग फ्लोर से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग फ्लोर से एग्जिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा है बी। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसके केसेस बनेंगे, इसके क्या केसेस बनेंगे कि सारे अलग अलग फ्लोर से एग्जिट कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल फ्लोर्स कितने हैं, हमारे पास टोटल फ्लोर है 7 फ्लोर्स है। पहला केस बनेगा कि जो एग्जिटिंग टाइम पे हमने 7th फ्लोर चूज करा और बाकी 6 में से कोई 3 फ्लोर चूज कर लिया, ठीक है। तो 4 पर्सन को एग्जिट कराना है, तो 4 में से किसी एक ने 7th फ्लोर चूज करा और बचे जो 3 है पर्सन है उनमें से उन्होंने बाकी जो 6 फ्लोर्स थे उनमें से 3 फ्लोर चूज कर लिए। दूसरा केस हुआ कि हमने 7th फ्लोर चूज ही नहीं करा, बाकी जो 6 फ्लोर्स थे उनमें से अपने चारों पर्सन एग्जिट करा दिए, ठीक है। ये जो बनेगा, ये हमारे 2 केस बनेंगे, बाकी और कोई केस नहीं बनेगा इधर, ठीक है। तो अब इन केसेस पे बात करें तो इन केसेस में क्या होगा, पहला केस है और दूसरा केस है, ठीक है। पहले केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी फॉर्म करें तो कैसे होगी, हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 पर्सन हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 में से हमने एक पर्सन सेलेक्ट करा, उसकी क्या है 4C1, 4 में से एक पर्सन सेलेक्ट करा और उसको हमने 7th फ्लोर से एग्जिट करा दिया, यही तो है हमारा पहला केस। 7th फ्लोर से एग्जिट करा दिया, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द 7th फ्लोर इज 1/3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से अपने 3 लोग एग्जिट और कराने हैं, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम 6th फ्लोर कितनी है, 1/9, ठीक है, 1/9 है। अब
हमारे पास चॉइस कितनी है, जब हम सेकंड पर्सन को एग्जिट करा रहे हैं तब हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स, हमारे पास 6 फ्लोर्स है, यानी कि हमारे पास कितनी चॉइस है 6। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन को एग्जिट कराने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/9। अब इनमें से मान लो 6 फ्लोर्स में से एक पर्सन है वो 7 फ्लोर पे 6 में से एक फ्लोर पे एग्जिट कर गया, तो अब हमारे पास थर्ड पर्सन को एग्जिट कराने के लिए कितने केसेस बचे, कितनी चॉइसेस बची, हमारे पास बचे 5 फ्लोर। अब इन 5 फ्लोर में से हमें अपना थर्ड पर्सन एग्जिट कराना है, तो 5 into 1/9 which is 5/9। 5 क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो फ्लोर्स की हमारे पास बची हैं, और उन फ्लोर में से एग्जिट कराने के लिए हमारी जो पास प्रोबेबिलिटी थी वो है 1/9। तो तीसरे पर्सन को एग्जिट कराने के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो ही 1/5/9। ठीक है, अब हमने तीसरे पर्सन को एग्जिट करा लिया, मान लो ये वाला फ्लोर उसने चूज कर लिया। अब हमारे पास चौथे पर्सन को एग्जिट कराने के लिए जो चॉइस बची वो बची 4 फ्लोर्स की। अब इन 4 फ्लोर्स में से हमें चौथे पर्सन को एग्जिट कराना है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि 4 into 1/9 यानी कि 4 चॉइस है हमारे पास फ्लोर्स की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग इज 1/9, तो 4 into 1/9 इज 4/9। ये हो गई हमारी पहले केस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्लस केस 1 प्लस केस 2 होगा, तभी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्म होगा। अब दूसरा केस है हमारा कि हमने चारों जो पर्सन है वो अलग अलग फ्लोर से एग्जिट करा दिए, और वो भी 6 फ्लोर जो बाकी थे, हमने टॉप मोस्ट फ्लोर जो था वो चूज नहीं करा। जब हमने टॉप मोस्ट फ्लोर चूज नहीं करा तो अब हमारे पास क्या है, हम 7 फ्लोर की बात ही नहीं कर रहे, हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स है, हमारे पास 6 फ्लोर्स है। अब हमने क्या करा, 6 चॉइस है हमारे पास, पहले पर्सन को एग्जिट कराने के लिए हमारे पास 6 फ्लोर्स है। ठीक है, और उसकी 6 फ्लोर से, और इन सबसे एग्जिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन सारे फ्लोर से एग्जिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन एग्जिटिंग फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोर्स ऑफ 6 फ्लोर्स इज 6/9 इनटू, अब जो सेकंड पर्सन है इनमें से एक फ्लोर फर्स्ट पर्सन ने ले लिया, उस सेकंड पर्सन के लिए कितनी चॉइस बची, सेकंड पर्सन के लिए हमारे पास चॉइस बची 5। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के लिए एग्जिटिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/9। ऐसे ही थर्ड पर्सन के लिए एग्जिटिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/9। ठीक है, और ये 2 गए, अब कितने बचे, अब हमारे पास लास्ट पर्सन जो बचा फोर्थ पर्सन, उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस बची फ्लोर्स की 3, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/9 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये है 4, इसको सॉल्व करेंगे ये 4 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 5 4 जा 20, ये आ जाएगा कितना 160, प्लस 9 का क्यूब हमने ले लिया 3 6, ये आ गया कितना 40, ये आ गया हमारा 200/9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है 200/729, तो हमारा जो टोटल आंसर आ गया 200/729 विच इज ऑप्शन नंबर ए। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, होपफुली आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की अपनी समझाने की। बस यहाँ पे आपको एक चीज जो ध्यान देनी थी, वो मेन चीज इस जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उस चीज पर ध्यान देनी थी। इसमें हमें जो ये सेंटेंस है दैट नो टू ऑफ देम एग्जिटिंग एट द सेम फ्लोर, ये अगर पकड़ लिया आपने कि ये इसमें प्रोबेबिलिटी एक्चुअली निकलवाई किस चीज की है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बस इस चीज की वजह से मैं इसको इंटरमीडिएट फॉर्म में डालेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज पकड़नी थी कि दैट नो टू ऑफ देम एग्जिटिंग एट द सेम फ्लोर इज द सेंटेंस which we have to form as that it is similarly saying that more than one person can't exit at the same floor. Okay, so इसमें 2 cases बने, so this is the answer we are getting after solving answer number 8.